हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, एंटरप्राइज मार्केटिंग। आप लोगों का एग्जाम नजदीक है, 15 फेब को आपका एग्जाम है, तो उसमें ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स स्ट्रेटेजी। सेल्स स्ट्रेटेजी से हमारा क्या मतलब है? सेल्स स्ट्रेटेजी से हमारा मतलब है कि हम कोई इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव प्लान डेवलप करें सो दैट कि हम अपने सामान को इजीली सेल कर पाएं। तो दैट इज व्हाट समथिंग कॉल्ड सेल्स स्ट्रेटेजी। तो जब हम सेल्स स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स की। व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स? मार्केटिंग मिक्स इज मिक्सचर ऑफ डिसीजंस रिगार्डिंग 4 पीज। 4 पीज क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में सबसे पहले आ जाता है ब्रांडिंग। तो आपने कहा सर प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट मिक्स इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ डिसीजंस रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या डिसीजंस कंपनी को लेने होंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांडिंग। व्हाट इज ब्रांडिंग? ब्रांडिंग is providing a unique name or a symbol to the product so that it can be differentiated from the product of competitors. क्या हुआ? It's a unique name. It's a unique name. It's a symbol or it is a unique name or a symbol of the product so that you can differentiate it from the product of competitors. तो इसको क्या बोलेंगे हम? ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग में एक वर्ड आता है ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क एंड ट्रेडमार्क। अब आपने कहा सर ये ब्रांड नेम क्या है? ब्रांड का वो पार्ट जिसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड ब्रांड नेम। ब्रांड मार्क, ब्रांड का वो पार्ट जिसको हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते, इट में बी ए सिंबल, इट में बी ए सिंबल। तो जो ब्रांड का वो हिस्सा जिसको आप बोल नहीं पाएंगे, कोई सिंबल या कोई साइन बनाया हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रांड मार्क। एंड व्हाट इज ट्रेडमार्क? अब ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क का मतलब होता है जब हम ब्रांड को रजिस्टर करा देते हैं अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट। तो जब हम उसको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं तो दैट ब्रांड विल बिकम व्हाट? ट्रेडमार्क। अब इसका कोई और यूज नहीं कर सकता। तो अब हम बात करते हैं, अगला है क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रांड। अब गुड ब्रांड कैसा होना चाहिए? अट्रैक्टिव होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, थोड़ा अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। दैट इज व्हाट कॉल्ड क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रांड। ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांड्स। डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांड्स, जैसे मान लीजिए इंडिविजुअल ब्रांड नेम है। इंडिविजुअल ब्रांड नेम में क्या होता है? जो कंपनीज होती हैं वो अपने हर प्रोडक्ट को, हर टाइप, जितने भी प्रोडक्ट्स वो मार्केट में उतार रही हैं उनका सबका अलग अलग नाम रखते हैं। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड इंडिविजुअल ब्रांड नेम। जैसे HUL आपने सुना होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग नाम से उतार रही है। जैसे मान लीजिए उनका डिटर्जेंट है तो वो अलग नाम से है, या जैसे मान लीजिए उनका बाथिंग सोप है उसका अलग नाम है, उसका शेविंग क्रीम है जैसे ओल्ड स्पाइस, उसका जैसे वो अलग नाम उन्होंने दिया। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स का उन्होंने अलग अलग नाम दिया। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड इंडिविजुअल ब्रांड नेम। उनका हर प्रोडक्ट का नाम अलग है। टॉक अबाउट फैमिली ब्रांड नेम। फैमिली ब्रांड का मतलब हो जाता है कि एक ही नाम, एक जो पर्टिकुलर नाम आपने यूज कर रहे हैं आप, वो सारे प्रोडक्ट्स में यूज कर रहे हैं। इसमें एग्जांपल, इसको हम अम्ब्रेला ब्रांडिंग भी बोलते हैं। जैसे अमूल है, अब अमूल घी या अमूल बटर या अमूल चॉकलेट, तो अमूल के जो प्रोडक्ट्स हैं सब पे अमूल लिखा हुआ है। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड फैमिली ब्रांड नेम। मैगी कह सकते हैं, पॉन्ड्स कह सकते हैं, इसके एग्जांपल हैं। कॉर्पोरेट नेम, अब जैसे बजाज, बजाज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब पे बजाज लिखा हुआ है, या फिर आपका गोदरेज। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम इसको? हम इसको बोलेंगे कॉर्पोरेट नेम। फिर अल्फा न्यूमेरिक। अब अल्फा न्यूमेरिक में बहुत सारे हैं, जैसे ली 52 एक सिरप आता है तो उसमें 52 वर्ड आ गया। SX फोर्स एक कार आती है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिक नेम। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांड्स है। क्लियर? अब हम बात करते हैं किसकी? लोगो की। लोगो क्या है? ये ग्राफिक मार्क है, ये पार्ट ऑफ ब्रांड है जो कि ग्राफिक मार्क है, उसको हम लोगो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोगो। तो अब इसके बाद आ जाता है हमारा टैगलाइन। वो टैगलाइन क्या होता है? एक पावरफुल मैसेज होता है, एक पावरफुल मैसेज। तो वो पावरफुल मैसेज कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे रेमंड्स का है ए कंप्लीट मैन। तो वो इसका एक क्या है? स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इसके थ्रू आप उसको बहुत इजीली रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपका है पैकिंग, पैकेजिंग। तो जो पैकेजिंग होता है ये क्या है? रैपिंग, क्रेटिंग, फिलिंग, कंप्रेसिंग द प्रोडक्ट so that the product can be differentiated from the product of competitors. That is what called packing. तो इसी में दो वर्ड आ जाते हैं, पैकिंग एंड पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब होता है डिजाइनिंग एप्रोप्रिएट पैकेजेस फॉर द प्रोडक्ट।
मतलब उसको डिजाइन करना, उस प्रोडक्ट्स को क्या करना, डिजाइन करना, दैट इज व्हाट कॉल्ड पैकेजिंग। तीन टाइप की होती है, प्राइमरी पैकेज, सेकेंडरी पैकेज, ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। अब प्राइमरी पैकेज क्या है? प्राइमरी पैकेज का मतलब होता है कि प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा नियरेस्ट जो है, जैसे मान लीजिए कॉलगेट है टूथपेस्ट और जिस ट्यूब में वो भरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी पैकेज। जिसमें हम फिलिंग कर रहे हैं जो विच इज क्वाइट इमीडिएट टू द प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे हम उसको, प्राइमरी पैकेज। और उसकी एक्स्ट्रा केयर करने के लिए उसका एक कार्डबोर्ड का उसका ऊपर का जो पैकिंग है उसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी पैकेज। और ट्रांसपोर्टेशन पैकेज का मतलब है जब हम उसको बड़े बड़े कार्टन्स के अंदर रखते हैं तो दैट इज व्हाट कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन पैकेज, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। अगला हमारा टॉपिक आएगा लेबलिंग। तो ये सारे के सारे किसके अंडर है, प्रोडक्ट मिक्स के अंदर। तो व्हाट इज लेबलिंग? लेबलिंग का मतलब होता है पुटिंग द लेबल ऑन द प्रोडक्ट। पुटिंग द लेबल मतलब जो उसपे स्लिप चिपका होता है, जो उसके ऊपर क्या हो चिपका होता है, स्लिप। तो उस स्लिप को हम क्या बोलेंगे, लेबलिंग। तो इसके ऊपर आपका इंफॉर्मेशन लाइक एक्सपायरी डेट, हाउ टू यूज इट, इंग्रेडिएंट्स, एमआरपी, एवरीथिंग विल बी देयर, इवन द ब्रांड नेम विल आल्सो बी देयर, और कैसे हम उसको यूज करेंगे वो सब उस पर लिखा होता है। और अगर कोई स्टैट्यूटरी वार्निंग देनी है तो वो भी उसके ऊपर लिखी होती है, जैसे लाइक कोई भी ऐसी चीज है जो कि विच इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो एज पर गवर्नमेंट रूलिंग वो हमें वहां लिखना पड़ेगा, दैट इज एक्चुअली लेबल जिसपे वो लिखा होता है। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो होते हैं जिसके अंदर जो जो हम इंटेलेक्ट का यूज करके कुछ, जैसे हमने कोई इन्वेंशन करी, कोई हमने बुक लिखी, तो वो सब किसमें आ जाएगा आपका, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। लाइक पेटेंट्स, आपने कहा सर ये पेटेंट्स क्या है? पेटेंट का मतलब होता है कि जब हम कोई इन्वेंशन करते हैं और उस इन्वेंशन को अपने नाम से रजिस्टर करा देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेटेंट। उसके बाद आ जाता है कॉपीराइट। कॉपीराइट जो होता है वो लिटरेरी वर्क के लिए होता है, जैसे कोई म्यूजिक कंपोज किया या हमने कोई बुक लिखी तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिटरेरी वर्क या आर्टिस्टिक वर्क, उसके लिए हम कॉपीराइट, उसको हम रजिस्टर करा सकते हैं। अगर हम ब्रांड को रजिस्टर कराते हैं तो दैट इज व्हाट कॉल्ड ट्रेडमार्क। ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, जैसे कोई हमारा ऐसा फॉर्मूला है जो कि हमें अपने कॉम्पिटिटर्स पे एज देता है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड ट्रेड सीक्रेट। तो ये सब किसके अंडर आएंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्लियर? अच्छा, अगला टॉपिक अभी तक हमने डिस्कस किया सेल स्ट्रेटेजी के अंदर 4 P's में पहला, दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स। नाउ वी विल डिस्कस प्राइस मिक्स। अब प्राइस मिक्स क्या है? प्राइस मिक्स इज मिक्सचर ऑफ डिसीजंस रिगार्डिंग द प्राइस। प्राइस डिसाइड करते वक्त हम क्या क्या चीजें माइंड में रखेंगे, जैसे कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। आपने कहा सर ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या है? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए हम अपना एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, भाई उसमें कुछ तो कॉस्ट आएगी ना, तो जो कॉस्ट आएगी तो उस कॉस्ट में हम अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के उसको सेल करेंगे, उसको बोलेंगे कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग, मान लीजिए आप मार्केट में एंटर कर रहे हैं और आप बिल्कुल नए हैं, आप चाहते हैं कि मार्केट में मेरी भी हिस्सेदारी हो, तो फॉर दैट पर्पज आप क्या कर रहे हैं, बहुत सस्ते रेट पे अपना मार्केट में सामान उतार रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। और कई बार इसके थ्रू एंटर होना बहुत इजी होता है। आपने कहा सर कैसे? मान लीजिए आप एक टेलीकॉम कंपनी आपने बनाई और बिल्कुल नई कंपनी है और आपने अपना सिम फ्री बेच दिया, आपने डेटा फ्री दे दिया, तो आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं, आप कर रहे हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग, जिसमें आप बहुत सस्ता सामान मार्केट में उतार रहे हैं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट चीपेस्ट रेट। तो क्या होगा, सामान इजीली बिक जाएगा, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड पेनिट्रेशन प्राइसिंग। आप बाद में अपना रेट बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है स्कीमिंग द क्रीम। स्कीमिंग द क्रीम में क्या होता है, मान लीजिए आप बिल्कुल एक नए टाइप का प्रोडक्ट मार्केट में उतारे हैं, बिल्कुल नए टाइप का, और आपको लगता है कि फ्यूचर में कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो इट्स बेटर कि पहले स्टार्टिंग में ही हम मलाई खा लें। उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले हाई चार्ज करेंगे, तो हाई चार्ज करेंगे और जब कंपटीशन बढ़ने लगेगा तो थोड़ा प्राइस डाउन कर देंगे। तो एक तरह से आपने जो अपना मेन प्रॉफिट था वो स्टार्टिंग में बना लिया, दैट इज व्हाट कॉल्ड स्कीमिंग द क्रीम। नेक्स्ट इज वेरिएबल प्राइसिंग। वेरिएबल प्राइसिंग का मतलब है अलग अलग कस्टमर से अलग अलग चार्ज करना, दैट इज व्हाट कॉल्ड वेरिएबल प्राइसिंग। इसका बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपने देखा होगा काफी सारे रिटेलर्स होते हैं, जब वो मार्केट में जाते हैं तो जैसे आपके जो हॉकर्स या पेडलर्स होते हैं वो अलग अलग लोगों को सेम प्रोडक्ट को अलग अलग रेट पे सेल कर देते हैं। या जैसे कंपनी है, अगर आप उसका 200 ml का सामान खरीद रहे हैं तो वो आपका महंगा पड़ रहा है, अगर आप 5 लीटर में खरीद रहे हैं तो वो आपको सस्ता पड़ रहा है। तो वेरिएबल प्राइसिंग, तो डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसीज है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। यूजुअली पेनिट्रेशन प्राइसिंग और स्कीमिंग द क्रीम का एग्जाम में काफी पूछते हैं, इवन प्राइमरी सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन पैकेज काफी पूछते हैं।
आपका टाइप ऑफ ब्रांड्स पूछते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, टैगलाइन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स का क्या मतलब है? प्लेस मिक्स का मतलब है कस्टमर तक सामान को पहुंचाना। जब कस्टमर्स को सामान हम पहुंचाते हैं तो होलसेल जो मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में मिडिल मैन है, दैट विल बी समथिंग व्हाट कॉल्ड प्लेस मिक्स। हम कस्टमर तक सामान को कैसे पहुंचा रहे हैं। अगर कोई बीच में मिडिल मैन नहीं है, प्रोड्यूसर टू कस्टमर, देयर इज नो मिडिल मैन, इट इज कॉल्ड जीरो चैनल। इसको डायरेक्ट चैनल भी कहते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। इसका मतलब इसमें एक मिडिल मैन है, रिटेलर। अब प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर, इसमें दो हैं, होलसेलर एंड रिटेलर। यहां पे हम बात करते हैं प्रोड्यूसर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर। यहां पे कितने हैं? तीन आपके मिडिल मैन है। तो ये प्लेस मिक्स में आया। अब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ द चैनल्स। जब आप चैनल्स को सेलेक्ट करेंगे तो क्या क्या माइंड में, दिमाग में रहेगा। देखिए, पहला है प्रोडक्ट से रिलेटेड यूनिट वैल्यू। यूनिट वैल्यू बहुत महंगी है, वो बहुत महंगा प्रोडक्ट है तो आप छोटा चैनल रखेंगे, सस्ता प्रोडक्ट है तो बड़ा चैनल रखेंगे। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। अगर वो स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट है तो आप बड़ा चैनल रख सकते हैं। अगर अगर वो लोकल प्रोडक्ट है तो बहुत इजीली सेल होगा नहीं, काफी सारे जो रिटेलर्स, जो मिडलमैन है उसको मतलब काफी सारे वो जो मिडलमैन होंगे वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उस केस में आपको डायरेक्ट चैनल भी यूज करना पड़ सकता है, या फिर आप पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं। कस्टमाइज प्रोडक्ट, कस्टमाइज प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग चेंजेस करने हैं, तो आप इसके अंदर छोटा चैनल रखेंगे या फिर आप डायरेक्ट सेलिंग करेंगे। पेरिशेबिलिटी, जल्दी खराब होने वाला है तो आप छोटा चैनल रखेंगे, जल्दी खराब होने वाला नहीं है तो बड़ा चैनल रखेंगे। मार्केट रिलेटेड, अब मार्केट रिलेटेड क्या है? कस्टमर की हैबिट्स हो सकती हैं। कस्टमर जल्दी जल्दी सामान खरीद रहा है तो बड़ा चैनल रखेंगे, कभी कभी खरीदता है तो छोटा चैनल रखेंगे। अगर मेरा कस्टमर वाइड स्प्रेड है, दूर तक फैला हुआ है तो बड़ा चैनल रखेंगे, वो लिमिटेड एरियाज में है तो छोटा चैनल रखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद है कंपनी रिलेटेड। मान लीजिए कंपनी बहुत रिनाउंड है, वो अपना खुद का चैनल सेट कर सकती है, तो उस केस में वो मिडलमैन की हेल्प नहीं लेगी। और अगर वो नई नई कंपनी है, कोई उसे जानता नहीं है, तो वो चैनल्स का यूज करेगा। नेक्स्ट इज आपका गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रिलेटेड क्या हो सकता है? मान लीजिए मेडिसिन हैं, तो मेडिसिन एज पर गवर्नमेंट रूलिंग एक ऐसे मेडिकल स्टोर के थ्रू बिकेगी जिसके पास एक लाइसेंस है, तो गवर्नमेंट रूलिंग फॉलो करनी पड़ेगी। ये या जैसे लिकर है तो उसकी शॉप्स जो है उनको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट उनको अलॉट करती है, तो दैट मींस हमें एज पर गवर्नमेंट रूलिंग चलना पड़ेगा। अगला है हमारा प्रमोशन स्ट्रेटेजी। अब आपने कहा सर ये प्रमोशन क्या होता है? अभी तक मैंने डिस्कस किया प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रमोशन। प्रमोशन के 4 एलिमेंट्स होते हैं। प्रमोशन, अगर आप प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं मार्केट में, तो इसमें पहला है एडवर्टाइजमेंट, फिर दूसरा कौन सा है? सोचिए जरा। एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशंस। तो वन बाय वन हम करेंगे। प्रमोशन स्ट्रेटेजी में सबसे पहले है एटीएल, बीटीएल और टीटीएल। ये इसकी स्ट्रेटेजी है, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। तो स्ट्रेटेजी में एटीएल का मतलब क्या है? अबव द लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए, एटीएल, बीटीएल, टीटीएल। एटीएल मतलब अबव द लाइन, बिलो द लाइन, थ्रू द लाइन। एटीएल का मतलब क्या होता है? जब हमें लार्ज ऑडियंस को अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, लार्ज ऑडियंस को, तो विल गो फॉर एटीएल। फोकसेस ऑन लार्ज ऑडियंस, जैसे प्रेस, बिलबोर्ड्स, टेलीविजन, इसके थ्रू अगर हम ऐड दे रहे हैं तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एटीएल। बीटीएल का मतलब क्या होता है? जब हम स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, स्पेसिफिक ऑडियंस को, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड बीटीएल, बिलो द लाइन। जैसे स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं आप, पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बीटीएल। टीटीएल, टीटीएल हो गया थ्रू द लाइन, दैट इज क्रॉसिंग द लाइन। मतलब आप एटीएल और बीटीएल दोनों का यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? अगर आपने एड भी दे रखी है, साथ में आपका पर्सनल सेलिंग भी चल रहा है, तो क्या हो गया? एक स्ट्रेटेजी दूसरी स्ट्रेटेजी को पॉइंट कर रही है, तो दैट इज क्रॉसिंग द लाइन, दैट इज व्हाट कॉल्ड क्रॉसिंग द लाइन, दैट इज थ्रू द लाइन। क्लियर? नेक्स्ट इज, अब हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट। व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजमेंट इज एनी पेड फॉर्म,
एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्टाइजमेंट। अब ऑब्जेक्टिव क्या है एडवर्टाइजमेंट का, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप कस्टमर अटेंशन अचीव कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपका प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, कंपनी की गुडविल और प्रेस्टीज और रेपुटेशन भी बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट के रूल्स क्या हैं। ATMC, एम, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारी एडवर्टाइजमेंट का एम क्या है। दूसरा, हमारे टारगेट ऑडियंस कौन है, किनको हमें टारगेट करना है। जैसे मान लीजिए मुझे बेचना है कोई टॉय, तो उसके लिए मेरा जो टारगेट ग्रुप है वो है चिल्ड्रन। फिर मीडिया, कौन सा मीडिया हम यूज करेंगे, एंड उसके बाद है कॉम्पिटिटर्स, मतलब हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन सा मीडिया यूज कर रहे हैं वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड रूल्स फॉर एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट है आइडा। आइडा मतलब डेवलपिंग इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। तो अगर मुझे इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट डेवलप करनी है तो मुझे क्या क्या चीजें माइंड में रखनी है। अटेंशन, मेरा एडवर्टाइजमेंट ऐसा होना चाहिए जो अटेंशन सीकिंग हो, ऐसा ना हो एड को देखते ही वो चैनल बदल दे। तो सबसे पहले मुझे देखना है उसके अंदर अटेंशन रहनी चाहिए। इंटरेस्ट, कि केवल अटेंशन से काम नहीं चलेगा, उसने अटेंशन तो दी पर उसका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ, तो एड ऐसी होनी चाहिए जिसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो। फिर डिजायर, हमारी एड ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर मन भी हो कि मैं इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैदर करूं। एंड एक्शन, और फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट ऐसी होनी चाहिए जो उसको मोटिवेट करे कि वो सामान को जाके खरीदे। दैट इज व्हाट कॉल्ड एक्शन। नेक्स्ट हमारा है कॉमनली यूज्ड मीडिया। अब कौन कौन से मीडिया आप यूज कर सकते हैं। विंडो डिस्प्ले, विंडो डिस्प्ले काफी पॉपुलर है, आपको देखा होगा कि प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया जाता है। प्रेस एडवर्टाइजमेंट, प्रेस के थ्रू आप ऐड दे सकते हैं, रेडियो के थ्रू दे सकते हैं, टेलीविजन के थ्रू दे सकते हैं, डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, आप ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। सिनेमा में जब फिल्म स्टार्ट होती है उससे पहले और बीच में भी आप अपना ऐड दे सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है पर्सनल सेलिंग। व्हाट इज पर्सनल सेलिंग? सेलिंग गुड्स पर्सनली, जब आप पर्सनली अपना सामान बेचते हैं तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। और ये कंप्लीट टूल है। एडवर्टाइजमेंट इज नॉट ए कंप्लीट टूल ऑफ सेलिंग, बट हम बात करते हैं पर्सनल सेलिंग की, इट्स ए कंप्लीट टूल ऑफ सेलिंग। इसके अंदर जो आपका सेल्समैन होता है वो आपकी क्वेरीज लेता है, उनको साथ साथ सोल्व करता है और अपने प्रोडक्ट को सेल भी करता है। तो क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्समैन, उसकी फिजिक अच्छी होनी चाहिए, पर्सनैलिटी अच्छी होना चाहिए, उसका डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और इंटरेक्टिव होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज उसको होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज उसको होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सेल्स प्रमोशन। व्हाट इज सेल्स प्रमोशन? सेल्स प्रमोशन इज ए शॉर्ट टर्म टूल टू इंक्रीज द सेल इन द ऑफ सीजन। ऑफ सीजन में आप अपने सामान को सेल करने के लिए क्या करते हैं? आप कंज्यूमर सेल प्रमोशन करते हैं, बिजनेस सेल प्रमोशन करते हैं, ट्रेड प्रमोशन करते हैं और सेल्स फॉर प्रमोशन करते हैं। अब आपने कहा सर ये क्या है आपका कंज्यूमर सेल प्रमोशन? कंज्यूमर को सेल को प्रमोट करने के लिए आप डेंगलर यूज करते हैं। ये एक हैंगिंग साइन होता है, मटेरियल होता है जिसको आप सीलिंग्स वगैरह में चिपका देते हैं, जो कि यूजुअली जब कस्टमर निकलता है तो वो हैंग करता रहता है, झूलता रहता है। डम बिन होता है, एक बिन होता है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स को भर दिया जाता है, उनको डिस्प्ले किया जाता है। लिपस्टिक बोर्ड, इसके अंदर एक बोर्ड होता है जिसपे क्रेयॉन से लिखा होता है। इसके अलावा नेकर होता है जिसके अंदर एक बोतल के ऊपर एक स्टिकर को चिपकाया होता है। इसके अलावा कंज्यूमर को आप कूपन्स दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, रिबेट दे सकते हैं। दैट इज व्हाट कॉल्ड कंज्यूमर सेल प्रमोशन। बिजनेस सेल प्रमोशंस के लिए आप सेमिनार्स कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड बिजनेस सेल प्रमोशन। इसके थ्रू आप अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, कस्टमर्स को अपने बिजनेस के बारे में अवेयर करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेड प्रमोशन। ट्रेड प्रमोशन में आप क्या करते हैं? जो होते हैं हमारे मिडिलमैन, होलसेलर्स, रिटेलर्स, उनको स्कीम देते हैं। और सेल्स फोर्स प्रमोशन में आप क्या करते हैं? जो हमारी सेल्स फोर्स है उसको कमीशन देते हैं, उनको इंसेंटिव्स देते हैं, ज्यादा सेल करने पे उनको ज्यादा कमीशन देते हैं।
तो दैट इज व्हाट कॉल्ड सेल्स प्रमोशन। एक लास्ट है आपका पब्लिक रिलेशंस। तो जितने मैंने आपसे डिस्कस किए सब किसके हैं? प्रमोशन स्ट्रेटेजी के पार्ट हैं, कंपोनेंट्स हैं, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशंस। और प्रमोशन स्ट्रेटेजी क्या क्या है वो मैंने आपको बताया, एटीएल, बीटीएल, टीटीएल। तो जो आपका पब्लिक रिलेशंस है वो क्या है? पब्लिक रिलेशंस का मतलब होता है कि आपको अपने स्टेक होल्डर से टाइम टू टाइम डायलॉग करना है। आपने कहा स्टेक होल्डर्स कौन है? कस्टमर्स हो सकते हैं, आपके क्रेडिटर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? मीडिया रिलीज कर सकते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं, टाइम टू टाइम उनके साथ डायलॉग कर सकते हैं, गवर्नमेंट रूलिंग फॉलो करेंगे आप। अगला हमारा है सेल्स स्ट्रेटेजी। अब बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स स्ट्रेटेजी। अगर हम बात करें कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू इंक्रीज द सेल, तो डायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटेजी, इनडायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटेजी। डायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं? इसमें हम अपने कॉम्पिटिटर को डायरेक्ट अटैक करते हैं। हम उनके लिए उनके प्रोडक्ट के अंदर कमियां निकालते हैं और अपने प्रोडक्ट की अच्छाई बताते हैं। दैट इज व्हाट कॉल्ड डायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटेजी। इनडायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं? इसमें हम किसी दूसरे का नाम लिए बिना अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, अपने प्रोडक्ट की सारी अच्छी बातें बताते हैं। कंपोनेंट्स क्या हैं? कंपोनेंट्स क्या हैं सेल्स स्ट्रेटेजी के? प्रोडक्ट प्लेसमेंट, प्रमोशन, टेस्टिमोनियल्स। तो दीज आर द कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट को प्लेस करना, कि हमारा प्रोडक्ट कहां, पहले हम अपने प्रोडक्ट को कोशिश करते हैं अपनी सेल्स स्ट्रेटेजी के थ्रू एक प्लेस करें। प्लेस का मतलब मार्केट में एक उसका एक पर्टिकुलर मार्केट शेयर को प्लेस करें, मतलब हम उसको मार्केट में स्टैंडिंग करें। और उसको किसके थ्रू करेंगे? अपनी स्ट्रेटेजी के थ्रू। फिर उसको प्रमोट करना, पहले प्रोडक्ट को प्लेस करना, मार्केट में लेके आना, मार्केट में प्रोडक्ट को लेकर आना, दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रोडक्ट प्लेसमेंट। प्लेस तो कर दिया आपने मार्केट में, तो उसको पहुंचा दिया, अब आपको उसको क्या करना है? प्रमोशन देना है। क्या करना है? प्रमोट करना है, प्रमोट करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है? टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स का मतलब क्या होता है? उसके अंदर आप जो फीडबैक होता है, जो कस्टमर्स के फीडबैक होते हैं उनको प्रेजेंट करना, ताकि लोग उसको पढ़ें और फिर डिसाइड करें कि हम प्रोडक्ट को खरीदें या ना खरीदें। दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट इज व्हाट आर द फंक्शंस। इसके फायदे क्या होंगे? देखिए, आपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्लेस किया, उसको प्रमोट किया। प्रमोट कैसे करा आपने? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन के थ्रू। टेस्टिमोनियल्स मैंने बताया कि जिसके अंदर हम फीडबैक प्रेजेंट करते हैं कि भी क्या क्या फीडबैक है हमारे कस्टमर्स के। और फंक्शंस क्या हैं, इसके फायदे क्या होंगे सेल्स स्ट्रेटेजी के? पहला, एक हम अपने कस्टमर्स, नए कस्टमर्स को एक्वायर कर पाएंगे, और जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर हैं उनको रिटेन कर पाएंगे। तो दिस दैट विल बी द बेनिफिट फॉर सेल्स स्ट्रेटेजी। तो ओवरऑल मैंने इसमें आपका एंटरप्राइज मार्केटिंग में सारे टॉपिक्स डिस्कस किए। होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।